ठोकर खाकर ही ठाकुर बनता है इंसान, तो वैसा ही है कि धोखा बहुत ज़रूरी है लाइफ में। पर सच बोलो तो जो धोखे का सवाल होता है, धोखे की माफ़ी नहीं होती है। आप भले मुंह से माफ़ कर दोगे लेकिन आप दिल से माफ़ नहीं कर पाओगे धोखे को। और मेरी मम्मी सिलाई करती थी और मेरे पापा कारपेंटर थे, तो पर सच बोलो तो जो धोखे का सवाल होता है, धोखे की माफ़ी नहीं होती है। आप भले मुंह से माफ़ कर दोगे लेकिन आप दिल से माफ़ नहीं कर पाओगे धोखे को। So hello everyone, welcome back to the another series of my podcast. I am हिमाचल विश्वकर्मा और आज आप देख रहे हैं PWH पॉडकास्ट विद है हिमाचल। तो आज के पॉडकास्ट की जो हमारी गेस्ट है वो आप थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे, द ऑफिशियल पायल पांचाल। इंस्टाग्राम पर इनके 2.8 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और यूट्यूब पर मोर देन 12 मिलियन सब्सक्राइबर। और ये इनने कैसे बनाया है, इसमें पूरी जर्नी इनने बताई है बहुत अच्छे से। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कैसा लग रहा है पायल आज यहाँ आके? बहुत ही अच्छा लग रहा है और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ आपका, जिन्होंने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया है। आप जैसे आर्टिस्ट और ग्रेजुएटेड लोग हमें इनवाइट करते हैं तो हमें बहुत खुद पर प्राउड फील होता है और हमें मोटिवेशन मिलता है बहुत ज़्यादा। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच टू। तो पायल, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि एक सिंपल अरे डायरेक्ट पहला क्वेश्चन करोगे? चाय नाश्ता पूछो, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे? मतलब डायरेक्ट काम की बात, ये क्या बात हुई? नहीं, ये बात तो सही है, पर मैं बुलाने वाला था भी, मेरा जो सर्वेंट था वो थोड़ा लेट हो गया। अच्छा। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले आपसे कन्वर्सेशन चाय नाश्ते को छोड़ के अपन ये कर लेते, फिर बाद में चलो कोई बात नहीं। ठीक है। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि एक सिंपल घर की लड़की द पायल पांचाल बनी कैसे? मैं अभी भी खैर सिंपल ही हूँ। मैं खुद को इतना बड़ा नहीं मानती हूँ और मैं बड़ी इतनी हुई भी नहीं हूँ। अभी बहुत आगे बढ़ना है मुझे मेरी लाइफ में। और अगर पूछ ही रहे हैं आप कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँची, तो मैं हम लोग 22 से 23 साल तक किराए के घर में रहे हैं और अभी खुद का घर है। और मैं चाहती हूँ अभी जो हमारा घर है वो और भी बड़ा मैं ख़रीद सकूँ इसके बाद, क्योंकि अभी जो है वो उससे मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाई हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं और भी आगे बड़ा बंगला ख़रीदूँ। तो भगवान की दुआ, देखते हैं अब कि ऐसा होगा कि नहीं। और मैंने मेरी लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल किया है। मैंने जॉब की है और कॉल सेंटर में जॉब की है, रिसेप्शनिस्ट की जॉब की है। और जो वो झुमके होते हैं ना, झुमके बनाते हैं धागे से, वो तक किया है मैंने। और मेरी मम्मी सिलाई करती थी और पापा भी कारपेंटर थे मेरे। और मेरे भैया डांसर कोरियोग्राफर रह चुके हैं, अभी भी हैं। और भैया का सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा है मेरा, और वही है मेरे लिए सब कुछ। और तो सिंपल गर्ल से यहाँ तक का सफ़र बहुत आसान नहीं था, बहुत ही मुश्किल था। खैर स्ट्रगल की बातें तो छोड़ दो, चलती रहती है। अभी भी स्ट्रगल चलता ही रहता है। स्ट्रगल इंसान की लाइफ से कभी ख़त्म ही नहीं होता है, वो हमेशा चलता रहता है। जब तक आप ऊपर नहीं चले जाते हो ना, तब तक वो रहता है स्ट्रगल आपकी लाइफ में। स्ट्रगल कर रहा है और हाँ, जो सब कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी जहाँ पर वो है उनसे भी वो आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं खुद को। तो स्ट्रगल सब करते हैं, आप भी कर रहे हैं और अभी भी मैं भी कर रही हूँ और मैं लाइफ टाइम करूँगी, क्योंकि मैं खुद को आगे बढ़ते हुए देखना चाहती हूँ। ऑब्वियसली आप भी देखना चाहते होंगे, तो सब स्ट्रगल कर रहे हैं। तो सिंपल गर्ल से यहाँ तक का सफ़र बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा ही मुश्किल था। क्या ही बताऊँ। तो अब कैसा फील होता है घर वालों को कि भाई एक मतलब इन द एज ऑफ 23 इतना सब कुछ कर लिया है आपने, और किसका सपोर्ट रहा है सबसे ज़्यादा घर में? वैसे तो सबका ही सपोर्ट रहा है बचपन से ही, पर सबसे ज़्यादा बड़े भैया का सपोर्ट रहा है। मतलब वो ही मेरे इंस्पिरेशन हैं और उनसे ही मैं सब कुछ सीखी हूँ। वो ही सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट उन्होंने ही किया है। वैसे मम्मी ने, पापा ने, तीनों ने ही बहुत सपोर्ट किया है। मेरा फैमिली का सपोर्ट शुरू से ही रहा है, तो मुझे इस बात से कोई गिला शिकवा नहीं है। या इस चीज़ का तो मुझे भी पता है कि नवीन भैया एमपी के पहले यूट्यूबर थे। Yes. और सबसे ज़्यादा सपोर्ट अभी उन्हीं का है, मतलब कि ऐसा बचपन से लेकर अभी भी उन्हीं का ही है। मैं कभी भी मैं खुद को नहीं बोलूँगी कि मैं अकेले सब कुछ किया है मैंने। मैं मेरे बड़े भैया को ही क्रेडिट दूँगी, क्योंकि आज मैं जहाँ पर भी हूँ मैं उनकी वजह से ही हूँ। क्योंकि वो जैसा कि आपको पता है कि वो एमपी के फर्स्ट यूट्यूबर रह चुके हैं कॉमेडी कैटेगरी में। जब कोई इंसान एमपी में वीडियोज़ नहीं बनाता था, जब वो एक अकेले बंदे 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो बनाकर यूट्यूब पर पोस्ट करते थे। तो अभी खैर उन्होंने छोड़ दिया वीडियो बनाना, पर वो मेरे इंस्पिरेशन हैं और वो एक गुरु है और मेरे बड़े भाई भी है और फ़िलहाल वो मेरे मैनेजर भी है।
तो मुझे बहुत खुशी होती है इस बात की कि उनका शुरू से ही सपोर्ट रहा है और सबका ही रहा है, मम्मी का भी और पापा का भी। तो लाइफ में एक बड़ा भाई होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैंने ये चीज़ देखी है लड़कियों की कि यार कहाँ, काश मेरा बड़ा भाई नहीं होता, ये कहाँ, ये ऐसा मैंने लड़कियों के मुँह से सुना है, बहुत सारी लड़कियों के मुँह से। मैं बोलती हूँ, अरे यार ये क्या बात हुई? मतलब बड़ा भाई होना मतलब आपके साथ एक बॉडीगार्ड है, एक ढाल है, एक बड़ा भाई। तो एक बड़ा भाई होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो ये आपकी इन्फ्लुएंसर की कहानी स्टार्ट कहाँ से हुई थी? मेरी इन्फ्लुएंसर की कहानी स्टार्ट हुई थी, मेरी एक फ्रेंड थी, बेस्ट फ्रेंड माही, मतलब अभी भी है। हम लोग स्कूल में साथ में पढ़ा करते थे। तो एक बार उसने ऐसे टाइम पास के लिए बोला कि चल रील्स बनाते हैं, वीडियोस वो बना लेते हैं, मतलब टिकटॉक था उस टाइम। तो मैंने बोला ठीक है बना लेते टाइम पास, और मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं था क्योंकि मैं एक यूट्यूबर की बहन थी और ये छोटी छोटी वीडियोस बनाने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरा वीडियो शुरू से ही बड़ी वीडियो बनाने में ही रहा है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, उसके लिए क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी तो मैंने बोला कि चलो ठीक है कर लेते हैं। फिर मैंने बनाई वीडियो और मुझे धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा उस पर। तो मैंने भैया को बोला कि भैया ये टिकटॉक पर मैं वीडियोस बना लूँ क्या, ये वो। तो भैया ने बोला बेटा अपन बड़े वीडियोस बनाने वाले लोग हैं, छोटी छोटी वीडियोस बनाने से कोई मतलब नहीं है। फिर भी भैया ने बोला अगर तेरा मन है तो बना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने बहुत दिन तक अकाउंट प्राइवेट रखा था, फिर भैया की परमिशन लेकर मैंने उसको पब्लिक कर दिया। और धीरे धीरे 1 से 1.5 लाख फॉलोअर्स हो गए। उस टाइम में जॉब किया करती थी, मेरे पास सिर्फ संडे के लिए टाइम होता था वीडियोस के लिए। तो मैं संडे को जाकर मेरी वीडियोस बनाती थी और भैया भैया अक्सर बिज़ी हुआ करते थे, तो हम कभी-कभी साथ में वीडियोस बनाते थे। नवीन भैया ने भी जॉब वगैरह करी है कि मतलब? हाँ, नवीन भैया ने भी बहुत जॉब की है उनकी लाइफ में, उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया है। मेरे हिसाब से स्ट्रगल दोनों ने किया है, मैंने कम किया है, अगर उनके मुताबिक मैं देखूँ तो मैंने बहुत ही कम किया है। अगर वो मेरी लाइफ में नहीं होते ना तो मुझे इससे भी डबल करना पड़ता शायद। हाँ, मतलब ट्वाइस हो जाता है एक प्रकार से। हाँ। और आप नवीन भैया देखते हैं कि अपनी छोटी बहन मतलब एक प्रकार से मान लो कि कहीं आप जाती हो तो 10 लोग आके पूछते हैं प्लीज़ मैम आप प्लीज़ एक फ़ोटो, अदरवाइज़ ये ऐसा कुछ सीन होता है कि यार मैम आप नवीन आपकी बहन है ना नवीन, ऐसा करके बोलते हैं ना उनको? हाँ, और पाल मतलब पंचा? पहले मुझे बोलते थे कि आप नवीन की सिस्टर हो ना, क्योंकि हुँ। नवीन भैया को बहुत सारे लोग जो पहले से यूट्यूब पर हैं वो ऑलरेडी अभी भी जानते हैं। तो मुझे बोलते थे कि आप नवीन भैया की सिस्टर हो ना? तो मैं बोलती हूँ हाँ। और अब नवीन भैया को बोलते हैं कि आप पायल के भाई हो ना? तो उसमें मुझे इतनी खुशी नहीं होती। नवीन भैया कोई बोलता है ना कि आप पायल के भाई हो ना, उसमें इतनी खुशी नहीं होती। लेकिन अगर कोई ऐसा बोल दे कि आप नवीन भैया की सिस्टर हो, तो मैं 7वें आसमान पे आ जाती हूँ। मैंने बोला वाह! क्या बात है। कमाल उसमें ही। ज़्यादा खुशी होती है। उसमें ज़्यादा खुशी होती है मुझे कि अगर मुझे कोई बोलता है कि आप नवीन पांचाल के सिस्टर हो, तब। तो नवीन भैया को आपके साथ फ़ील होता है कि भाई मतलब? नवीन भैया को भी बहुत प्राउड फील होता है मेरे ऊपर, और जैसा कि मैंने बताया कि उनका शुरू से सपोर्ट रहा है मेरे ऊपर। और वही जितना है बोलो उतना जो कम है। भी है, जितना बोलूँ मैं उनके बारे में उतना कम है। अंकल ने शुरू से ही मतलब क्या अंकल का लाइफ मतलब अंकल कहीं जॉब करते थे या मतलब शुरू से हाँ, ही मतलब? एक्चुअली हुआ क्या था, हम लोग उज्जैन से बिलॉन्ग करते हैं वैसे। हुँ। अ, और मेरा बर्थ प्लेस इंदौर ही है, हम लोग उज्जैन से इंदौर शिफ्ट हो गए थे। तो हुआ क्या था कि वहीं से स्टार्ट किया था। हम मम्मी-पापा के पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। मतलब कि 1-2 जोड़ कपड़े होंगे बस, और कुछ भी नहीं, निकल गए वहाँ से। ठीक है, अब मैं पूरी डिटेल में इतना नहीं बता सकती। हुँ। तो घर से निकल गए और दोनों मम्मी-पापा साथ में, बता ही देती हूँ इतना बता दिया तो। बड़े पापा और पापा के थोड़े झगड़े हो गए थे, तो बड़े पापा ने हमको बोला कि आप यहाँ से चले जाओ, पापा को बोला। तो पापा और मम्मी ने अलग अपना सेपरेट कर लिया खुद का, और रेंट से रहते थे। उस टाइम 200 या 300 रेंट था उज्जैन का, और एक कमरा हुआ करता 200-300 था। रेंट उस टाइम पे मतलब? हाँ, 200 या 300 रेंट, और वही उन लोगों से नहीं हो पाता था। मतलब आप सोच रहे हो कंडीशन कैसी होगी उस टाइम। तो वहाँ से तो यहाँ तक का सफ़र बहुत ही मुश्किल रहा है, और मेरी मम्मी सिलाई करती थी और मेरे पापा कारपेंटर थे, तो बहुत ही स्ट्रगल किया है दोनों ने। और ऐसा भी हम लोगों ने देखा है फेस कि हमारे घर में कुछ खाने का नहीं था, और मतलब जैसे वो तेल, अभी क्या होता है, स्टील की कैन होती है हाँ। तेल रखने की। तो उस टाइम था हमारे पास प्लास्टिक की बॉटल से भी बदतर बॉटल रहती है ना, 5-10 रुपए की जो बॉटल होती है, उसमें हम लोग तेल रखा करते थे। तो सोचो ऐसी कंडीशन से हम लोग इस कंडीशन में आए हैं, तो ये सफ़र बहुत ही मुश्किल है, मतलब बहुत ही मुश्किल है। कभी
अब तो सब चीजें नवीन भी अभी अपनी जगह लग गए हैं, बढ़िया, आप भी अपना कर ही रही हो। तो कभी दोनों भाई बहनों के बीच में ऐसा हुआ है कि यार कंपटीशन टाइप से? नहीं, कभी नहीं हुआ। सीरियसली बताऊँ तो कभी नहीं हुआ। और हम दोनों के ही माइंड में कभी ऐसा नहीं आता है कि हम दोनों एक-दूसरे से कॉम्पिटिशन करें, कभी नहीं आता है, कभी नहीं। नहीं उनके मन में कभी आता है और ना ही मेरे मन में कभी ऐसा आता है। ना कभी आएगा? ना कभी आएगा, कभी नहीं आएगा, चाहे कोई भी आ जाए। चाहे भाभी आ उनकी गई शादी शादी होने के बाद? हाँ, चाहे उनकी शादी हो जाए, भाभी आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। तो जैसे नवीन भैया अभी जैसे अभी रिसेंट कहीं घूमने गए, मैंने स्टोरी वगैरह देखी थी, हाँ। कर्नाटक वगैरह में गए, तो हुँ। नवीन भी अपने दोस्तों के साथ गए। हुँ। अगर शादी के बाद नवीन भी अकेले जाएंगे या मतलब वाइफ के साथ जाएंगे? नहीं, उनकी वाइफ़ के साथ जाएँगे ऑब्वियसली। और मैं तो चाहती हूँ, हम लोग ओपन माइंडेड हैं, हम लोग इतना नहीं सोचते और मैं भी बहुत ओपन माइंडेड लड़की हूँ, तो मैं इतना नहीं सोचती। आप आराम से जाइए, दोस्तों के साथ जाइए, आप भाभी के साथ जाइए, आप फैमिली लगे तो ड्राइवर हाँ, बिल्कुल चलो हाँ, बिल्कुल। लेके चलना, मुझे लेके चलना है, मैं चलूँगी। तो ये मेरा जो ये मेन क्वेश्चन है, ये पब्लिक से भी, ये पब्लिक को जानना है ऑलरेडी, कि इंस्टाग्राम पर और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, सब पे इम्पोर्टेंस ज़्यादा लड़कियों को दी जाती है या लड़कों को दी जाती है? मेरे हिसाब से लड़कों को दी जाती है। क्यों? क्योंकि मतलब लड़कियों को देखने का नज़रिया लोगों का बहुत अलग होता है। मतलब कि लड़कियों को लोग इस तरह से देखते हैं कि हाँ, बहुत सुंदर है, मतलब बॉडी बहुत फिजिक अच्छी वगैरह है, देखते हैं? बहुत सेक्सी है, माल लग रही है। लड़कियों को लोग इस नज़र से देखते हैं, लेकिन उनके टैलेंट को नहीं देखते हैं। तो आजकल तो लड़कियां टैलेंट ही अपना जो, वो उन लड़कियों की मैं बात कर ही नहीं रही हूँ। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो कि टैलेंटेड है। हाँ उन ये लड़कियों भी की है। बात मैं करती ही नहीं हूँ कहीं भी। जो लड़कियाँ टैलेंटेड है, जैसे कि मैं मतलब टैलेंटेड लड़कियों की मैं बात करूँ तो उन लोगों की बॉडी शेमिंग की जाती है कि वो बहुत हाँ। सेक्सी है, माल है, ये है, वो है, बहुत सुंदर दिखती है। बल्कि लोग उनका टैलेंट नहीं देखते हैं। और वहीं अगर लड़कों की बात करूँ तो लड़का ज़रा-सा किसी का मज़ाक बना देंगे तो हाँ, अरे भाई, 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 अरे भाई, भाई, भाई। अरे मतलब लड़कियों को वो दर्जा क्यों नहीं दिया जाता है, मुझे ये समझ में नहीं आता। मेरा एक तो ये पब्लिक से क्वेश्चन है, पब्लिक का मुझसे है, लेकिन मेरा पब्लिक से क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों? कि मतलब लड़कों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है? बताओ भाई, पब्लिक देख रहे हो पॉडकास्ट तो अपना दो कमेंट में क्वेश्चन वगैरह का आंसर दो, तुम भी दो भैया, हम तो ले लेके थक गए। तो एक क्वेश्चन मेरा ये भी है कि कमेंट्स में भी लोग मतलब बहुत ही हाँ, मतलब नेगेटिव बातें करते हैं। बहुत ज़्यादा, करते हैं। मतलब कुछ लोग तो ऐसा है कि माँ बहनों को भी नहीं छोड़ते। नहीं, नहीं, नहीं। पता है लोग इतना मतलब मैं सोचती हूँ कभी-कभी कि लोग इतना ऐसा कैसे बोल लेते हैं? मतलब उनके उनके दिल कैसे गवाह दे जाता है कि मैं इतना गंदा कमेंट करूँ? मैं तो ये सोचती हूँ। मतलब क्यों करते हैं? क्यों किसी को अपनी बातों से हर्ट करना? क्यों किसी को बुरा बोलना? वो भले ही बुरा कर रहा हो तो वो उसकी लाइफ़ है ना, आपको क्या प्रॉब्लम है? मतलब लोग क्यों गलत-गलत बोलते हैं, गंदा बोलते हैं? ख़ैर मैं मेरे कमेंट्स नहीं पढ़ती वीडियोज़ के, मैं दूसरों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, लोग गलत-गलत बोलते हैं। पर मेरा ऐसा ही है शुरू से कि मैं इग्नोर कर देती हूँ बातों को और मैं आगे बढ़ जाती हूँ। शुरू से मेरा ऐसा ही सीन है। हाँ मतलब अपना काम करते चलो भैया, हाँ। दूसरे को जिसको मतलब अपना काम है कहना, क्या था वो डायलॉग, हुँ। लोगों का काम है कहना। लोगों का काम है कहना, लोग कहते जाएँगे, लेकिन आपको आगे बढ़ना है। सो लव और धोखा? वैसे ऐसा मेरा रिलेशन कभी रहा नहीं है और मुझे कोई ऐसा लड़का मिला ही नहीं है आज तक। काश मिलता तो मैं उसको लेकर आती ना, फिर हम दोनों का साथ में लेते पॉडकास्ट। ये भी सही। तो ऐसा मेरा कभी लव रिलेशनशिप धोखा नहीं रहा है, लेकिन हाँ, मुझे इसका एक्सपीरियंस बहुत है। मैंने मेरे दोस्तों को देखा है और भी बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो प्यार में पड़ जाते हैं, फिर हर्ट होते हैं खुद ही और फिर खुद ही हर्ट होकर रोते हैं, अपने काम पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं, ज़रूरी भी होती है। जब तक ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, जब तक आप कुछ सीख नहीं पाएँगे, जब तक आपका कटेगा नहीं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठाकुर ठोकर खा के इंसान ठाकुर बनता है। ठोकर खाकर ही ठाकुर बनता है इंसान, तो वैसा ही है कि धोखा बहुत ज़रूरी है लाइफ़ में। हाँ, वो भी धोखा अब नहीं मिलेगा तो सीखोगे नहीं और आगे नहीं बढ़ पाओगे, वहीं तो के वहीं रह जाओगे। मतलब कि आप वहीं चोमू ही रह जाओगे हमेशा, कि चोमू हो आप, चोमू ही रह जाओगे, वरना सोनू हो थे हाँ, रहो। रहोगे। वरना ऐसा माइंड में रहता है कि यार हमने ऐसा नहीं किया, हमने ऐसा नहीं किया, हमने बॉयफ्रेंड नहीं बनाया, एक बार गर्लफ्रेंड बनाना है, गर्लफ्रेंड बनाना है, गर्लफ्रेंड बनाना है और बना ली, कट गया और फिर रोते रहेंगे जीवन भर। क्या भाई कभी लाइफ में मतलब लाइक
कोई सा ऐसा मतलब मैं बोल सकता हूँ कि कोई सा ऐसा गलत मोमेंट हुआ है, किसी ने गलत कमेंट पास करा है लाइफ में कभी ऐसा, मतलब ओप्स ओप्स मोमेंट जो बोलते हाँ, बहुत बार हुआ है। अभी रिसेंटली हुआ था कि हम लोग शॉपिंग करने गए थे, तो मेरी फ्रेंड आयुषी और हम दोनों साथ में थे। तो मैंने तो नहीं सुना था, आयुषी ने सुना था, और आयुषी मेरे लिए बहुत ज़्यादा पॉज़ेसिव है। किसी ने अगर कुछ बोल दिया मेरे बारे में, तो वो सामने वाले की 12 बजा देगी वो। और मैं इधर शॉपिंग कर रही थी और वो उस साइड थोड़ा-सा दूर चल के वो कुछ और देख रही थी। तो उधर किसी दो एक एक लड़का और एक लड़की खड़े थे। तो एक लड़की ने बोला कि अरे, अरे देख, देख वो वीडियोज़ बनाती है ना, वो आई है, ऐसा करके। और मेरे मेरे मुँह पे मास्क लगा था और मैंने देखा भी नहीं, मैंने सुना भी नहीं। आयुषी ने मुझे बताई ये बात। तो उसने बोला लड़की ने कि वो देख वीडियोज़ बनाती है। तो लड़के ने बोला अरे है, वो तो यही है, वो है। मतलब कि उसने मुझे गाली बक दी उसके हाँ। सामने कि अरे तो वो है, वो है। आयुषी ने सुन लिया। आयुषी लड़ ली उससे जाकर। भयंकर गाली दी आयुषी ने उसको। भयंकर लड़ाई हो गई वहाँ पर। तूने ऐसा कैसे बोला? मैंने बोला भैया तू चल मेरे, और मुझे उस टाइम पता भी नहीं था कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। मैंने बोला तू चल, बाद में बता देना जो भी था। फिर उसने बाद में मुझे बताई कि ऐसी-ऐसी बात है। तो ऐसा होता रहता है। मैं तो कितनी बार सुनाई भी नहीं देता है, मुझे से दिखाई भी नहीं देता है। मैं तो चश्मिश हूँ ऑलरेडी, दूर का पहले से दिखता है कि कौन इशारा कर रहा है, कौन है सामने, वो तक नहीं दिखता है, और सुनाई भी नहीं देता। मैं अपनी मस्ती में मगन रहती हूँ, तो सुनाई भी नहीं देता है, दिखाई भी नहीं देता है। सही है। और इग्नोर करते चलोगे तो खुश रहोगे हाँ, लेके लाइफ में। चलोगे दिल पे तो फिर वो मतलब लेकर चलोगे। और मैं ये पर्सनली भी बोलूँगी कि अगर आप किसी की बातों को लेकर चलोगे ना लाइफ में, तो खुश नहीं रह पाओगे। मतलब बातों को जितना ज़्यादा आप जानने की कोशिश करोगे, जितना डीपली जाओगे, उतना ज़्यादा आप खुद को हर्ट करोगे। जितना ज़्यादा आप बातों से अनजान रहोगे, उतना ज़्यादा खुश रहोगे। आपका डेली रूटीन क्या है? डेली रूटीन अभी थोड़ा चेंज हो गया है। अभी मैं मॉर्निंग में जाती हूँ स्विमिंग सीखने। आपको पता है मैं स्विमिंग सीख रही हूँ अभी तैर कर बताऊँगी फिर मैं। जलपरी। तो एक सुंदर सी लड़की स्विमिंग पूल में तैरेगी, कितना अच्छा लगेगा वो बताओ। क्या सीन हुआ था? मैंने सुना था कि आप वो स्विमिंग में नहाने गए थे और हाँ। वो कोई बोलता है कि बोले मतलब ऐसा सांस ऐसी फूल के और फिर आप पानी हाँ, में मैं कूदा। स्विमिंग क्लास जा रही हूँ, तो अभी क्या हुआ, जो मेरी मैम है, उन्होंने बोला कि मतलब स्विमिंग में ऐसा होता है कि आप मुँह से साँस लो और नाक से आपको छोड़ना है, ठीक है? तो मैंने मुँह से साँस तो ले ली और अंदर जाके नाक से भी ले ली, तो पानी मेरी नाक में चले गया। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि यार मैं सीख पाऊँगी कि नहीं? फिर मैंने बोला करते हैं, ट्राई करते हैं, जब तक होगा तब तक ठीक है, वरना हार मानने वाला तो है नहीं। तो ऐसा हुआ कि हाँ, तो रूटीन की बात कर रहे थे अपन। तो रूटीन में मेरा मॉर्निंग में है, सुबह मैं 6 बजे उठती हूँ और मैं 8 बजे जाती हूँ स्विमिंग सीखने। उसके बाद मैं 9 बजे घर आ जाती हूँ। डाइट वाइट लेकर थोड़ा-सा 1 घंटे का पावर नैप लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं रेडी होती हूँ और मैं शूट पर चली जाती हूँ। शूट पर से आकर 6 बजे 5 बजे मैं घर पर आती हूँ और घर पर आकर सब मेकअप रिमूव करके नॉर्मल लाइफ़ में आती हूँ मेरी। और फिर उसके बाद मैं जाती हूँ थिएटर। थिएटर मैंने जॉइन किया है अभी-अभी, और थिएटर में जाती हूँ और 9 बजे मैं वहाँ से आ जाती हूँ घर पर। डिनर-विनर करके आती हूँ मैं जब तक, फिर उसके बाद मैं वीडियोज़ वगैरह एडिट करती हूँ, रात के 12 बज जाते हैं और मैं फिर सो जाती हूँ। यही मेरा रूटीन है। तो इतना सब कुछ है यार, 12 मिलियन सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे, उसके बाद में 2.8 और 1 मिलियन सेकंड, इंस्टाग्राम एक पे। चीज़ तो मैंने स्किप कर दी। हाँ। मैं जिम भी जाती हूँ, रात को जाती हूँ। अभी मैं पहले जब स्विमिंग क्लासेस नहीं जा रही थी, जब मैं मॉर्निंग में जिम जाती थी, बट अभी मैं रात को जा रही हूँ। अभी मैं जाती हूँ 10 बजे, 10 से 11 के बीच में जाती हूँ। अभी थोड़ा जिम मैंने कम कर दिया है स्विमिंग सीखने के लिए चक्कर में, क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हेक्टिक हो हो रहा है। जाएगा। हाँ, हाँ। दैट्स व्हाई। तो थिएटर क्यों ज्वाइन कर लिया जब इतना सब कुछ है? 12 मिलियन सब्सक्राइबर है भैया और 2.8 मिलियन वो इंस्टाग्राम। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, इतना सब कुछ है, बट मुझे ऐसा है कि मुझे बहुत सीखने की ज़रूरत है अभी। मैं अपने आप को ऐसा नहीं मानती कि मैं बहुत ये हूँ, वो हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं शुरू से ही यही मानती हूँ। और कहीं भी मुझे सीखने के लिए कुछ मिलता है तो मैं हमेशा आगे रहती हूँ कि मुझे कुछ सीखने के लिए मिले, आपसे मिले, आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं मैंने। और जैसा कि मैंने बताया कि मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है जब आप बुलाते हो मुझे, और हम लोग तो एक-दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते हाँ, हैं। कम से कम 1.5 साल पहले से, हाँ, मतलब ऐसे नॉर्मली हाय हेलो थी। हाँ, बट एक चीज़ ये भी है कि भाई मैंने इन्हें मैसेज करा था पहले, मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज किया, नंबर तो था मेरे पास। तो उसके अंदर फिर मैंने मैसेज करा, मैंने बताया कि आपका पॉडकास्ट वगैरह लेना है, तो बोले हाँ ठीक है, एक काम करो आप इंदौर कब आ रहे हो? मैंने बोला भाई ये मतलब 12 मिलियन सब्सक्राइबर है इस लड़की के यार, ये मतलब कैसे कैसे बात कर रही है मेरे से।
तो मेरे को लगा कि थोड़ा एटीट्यूड वगैरह होगा भाई, ऑब्वियसली सब में आ जाता है। कुछ नहीं भाई, बुलाया मुझे, बातचीत हमने करी, तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं मैं 1.5 साल बाद उस लड़की से मिल रहा हूँ। तो भाई वो चीज़ तो मैं भी हूँ कि मतलब ये मनगढ़ंत नहीं है भाई, मैं अभी भी अगर लगेगा तो स्क्रीनशॉट लेके डाल दूंगा व्हाट्सएप पे और रिप्लाई भी देख लेना, इंस्टेंट आया था। ऐसा नहीं है कि वो फ्री रहती है, बट ये है कि अगर कोई मतलब अपना क्लोज वाला बंदा है तो हाँ, शी इज देयर फॉर हिम और हर आल्सो। तो बस थिएटर वगैरह का चल रहा है बढ़िया। इतनी तारीफ मत करा करो मेरी, मैं सर पे चढ़ जाती हूँ लोगों के, पता है। हैं? हाँ, मेरी अगर कोई तारीफ करता है ना तो मैं उसके सर पे चढ़ के नाचती हूँ। टकला रहे। फिर थिएटर के बाद में कुछ कुछ चीज़ ऐसी है थिएटर से सीखने हाँ, की जरूरी थिएटर है। से बहुत कुछ सीखा है मैंने और अभी भी मैं सीख रही हूँ। और अभी मेरा फर्स्ट प्ले होने वाला है तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ उसके लिए। और मैंने उसकी आधी स्क्रिप्ट भी याद कर ली है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और थिएटर आप जाओगे तो आपको कॉन्फिडेंट आएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा, आपके वर्ड्स क्लियर होंगे, आपकी एक्टिंग स्किल्स डेवलप होगी, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए वहाँ से मिलेगी। थिएटर अगर किसी को पता नहीं हो तो थिएटर एक्चुअली वो होता है जिसमें आप जैसे आप लोग अगर आप किसी सिटी में रहते हैं तो कहीं से गुजरते हैं तो आप देखते हो कि रामायण वगैरह जो चलती है, जो स्ट्रीट पे प्ले होती है, तो उस समय आपके डायलॉग वगैरह एट द मोमेंट चेंज, मतलब सब चीज़ें ऐसी एक्यूरेट रहती है कि भाई आपको 10 लोग आपको एकदम सामने देख रहे हैं, लाइव होता है वो। तो हाँ, वो लाइव मतलब होता भाई है। वो इतना डिफिकल्ट होता है कि हाँ, बहुत ज़्यादा। आई डोंट थिंक सो कि कोई और मैं नॉर्मल ऐसा पीपल कर मानती पाएगा। हूँ कि जो एक्टर होते हैं, बॉलीवुड एक्टर, उनसे भी ज़्यादा टैलेंटेड इंसान थिएटर आर्टिस्ट होते हैं। क्योंकि एक्टर जो होते हैं, अभी इधर से डायलॉग बोला और फिर जहाँ कट कर फंबल हो देते गया, हैं। हाँ, वहाँ से कट करके सामने वाला एंगल लगा देंगे। और लाइव में आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको 2 घंटे का स्क्रिप्ट अगर बोलनी है तो आपको बोलनी है, कंटिन्यूअसली कंटिन्यू बोलनी है। फंबल हो गया तो और वापस रीस्टार्ट करो। नहीं, आपसे फंबल हो ही नहीं सकता। आप इतने तगड़े आर्टिस्ट बन जाते हो कि आपसे फंबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रैक्टिस वो लोग इतना करते हैं, 3 से 4 महीने प्रैक्टिस मतलब एक दिन में 4 से 5 घंटे देते हैं खुद को। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और मेरा ये मानना है कि थिएटर आर्टिस्ट को मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूंगी बॉलीवुड एक्टर्स से ज़्यादा। ओके। और पायल, मैंने एक चीज़ आपके मतलब वीडियोस में भी नोटिस करी है कि पहले बहुत सारे लोग आपके साथ में वीडियो बनाते थे, बट अभी मतलब कुछ दिनों से, मतलब कुछ शायद समथिंग 1 साल हो गया, तो दो ग्रुप वाला था, ग्रुपिज्म था, वो खत्म हो गया है या कुछ? नहीं, वैसे शुरू से मेरा ऐसा ही है कि मेरा ग्रुप मैंने शुरू से नहीं बनाया था। जो भी मेरे साथ वीडियोस वगैरह बनाते थे तो मैं ऐसा था कि हाँ, मैं जिस दिन मैं अवेलेबल हूँ, जिस दिन मैं फ्री हूँ, मैं आ सकती हूँ, आप बना लो वीडियो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मैं तो मेरी वीडियो शुरू से ही अकेले ही बनाती थी और मेरी सोलो वीडियो ही चलती थी, तो मैं लोगों के साथ बहुत कम बनाती थी, मतलब कि ना के बराबर, कि कभी सभी कोई माइंड में आ गया कंटेंट तो मैंने बना लिया। तो ग्रुप का ऐसा शुरू से ही नहीं रहा है। मेरे बहुत सारे दोस्त थे, मतलब कि बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुआ करती थी, जिनसे लड़ाइयाँ हो गई और मतलब कि संबंध खराब हो गए। बट वो अभी भी मेरे दोस्त हैं, ऐसा नहीं है, पर एक बार बॉन्डिंग टूट जाती है तो वापस फिर ऐसी बन नहीं पाती है। हाँ, नोट एक बार बन गई तो फिर वो सेम ही हाँ, रहती है। सेम ही रहती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं उनको अभी भी इतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी मेरे दोस्तों को। और लड़ाई झगड़ा तो सबके बीच में होता है, और जहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ तो समझ जाना रिश्ता मतलब से निभाया जा रहा है। भाई साहब, ये तो कड़क बात बोल दी। और वैसे मैंने ब्लॉग्स में आपके देखा है कि आपका जो बेडरूम है पिंक कलर का क्यों है भाई पूरा? हाँ, एक्चुअली मुझे पिंक कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे तो वाइट और ब्लैक भी बहुत पसंद है, जैसा कि आपने पहना है, आपको पता आपने था भी तो क्या? पहना है, मेरे को भी वही बोलने वाला था भाई। पता होता मेरे को नहीं, तो वो मैं भी कुछ एक्चुअली कोट वोट आपने पहनता कॉपी है। किया है ना, आपको पता था कि मैं पहन के आने वाली हूँ। यार पता होता तो मैं कोट भी ले आता। कोई बात नहीं है, मेरा पहन लेना। पड़ जाएगा। तो पिंक कलर शुरू से ही मेरा फेवरेट है और पिंक कलर को देखकर मैं बहुत अट्रैक्ट होती हूँ, और पिंक कलर मेरे लिए लकी भी है। तो जैसे शादी होगी तो हस्बैंड को क्या बोलोगे कि पिंक कलर की हाँ, शेरवानी, घोड़ा भी पिंक कलर का, हाँ, दहेज भी, सब सब कुछ चीजें, पिंक कलर का होना सोना भी पिंक कलर का चाहिए। चाहिए, ऐसा कुछ? सब कुछ पिंक कलर का होना चाहिए। पिंक कलर मुझसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। और मेरा जो इंस्टाग्राम का जो एक्सप्लोर पेज है, उस पर भी पिंक कलर आता रहता है, क्योंकि उसको पता है ना। तो ये चीज़ मैंने सुनी है और कहीं ना कहीं देखा भी है कि कंपटीशन तो हर जगह होता ही है, तो क्या क्रिएटरों में भी कंपटीशन है कि यार इसके ज़्यादा फॉलोअर्स है, मेरे कम है? क्रिएटर्स में आजकल बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने लगा है। खैर, मैं किसी से कंपटीशन नहीं करती। क्रिएटर्स आजकल क्या कर रहे हैं कि हमको उस क्रिएटर से अच्छा करना है, इस क्रिएटर से अच्छा करना है।
पर मेरा ये मानना है कि आप यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर लोगों को हंसाने के लिए आए हो, आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए आए हो, तो आप वो करो। आप किसी से कंपटीशन मत करो कि हमको इससे अच्छा करना है, उससे अच्छा करना है। आप खुद से कंपटीशन करो कि हमने जो अभी किया है हमको उससे भी अच्छा करना है। तो कंपटीशन बहुत ही बढ़ गया है और बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो कि दूसरों का मजाक बनाकर फेमस हो रहे हैं। और मतलब रोस्ट आजकल बहुत चल रहे हैं। कोई किसी को रोस्ट कर रहा है, कोई इसको रोस्ट गाली कर रहा है, वाली भी कोई दे रहे उसको हैं बढ़िया। गाली दे रहा है अपनी वीडियोस में। लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि अगर आप किसी का मजाक बनाकर फेमस हो रहे हो तो वो आपका टैलेंट नहीं है। मजाक खुद का बनाकर अगर फेमस हो रहे हो तो वो टैलेंट है। जैसे कि मैं बना देती हूँ खुद का मजाक मेरी वीडियोस में। मुझे पता है मैं सुंदर नहीं हूँ ज़्यादा, पर फिर भी बोल देते हैं हाँ मैं सुंदर लड़की हूँ, ये हूँ वो हूँ, तो लोग हंस देते हैं मेरी वीडियोस पर कि तू सुंदर कहाँ है, तो खुद को बोल रही है। कुछ भी बोल दो। हाँ, कुछ ही बोल देते हैं। तो ऐसा है कि मैं खुद को रोस्ट कर देती हूँ। और जैसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो खुद का मजाक बनाकर फेमस होते हैं, खुद का मजाक बनाकर आगे बढ़ते हैं, तो वो एक टैलेंट है। अगर आप कुर्सी पर बैठे बैठे किसी को रोस्ट कर रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो किसी का जिसको आप जानते तक नहीं हो, उसका मजाक उड़ाकर अगर आप फेमस हो रहे हो तो ये आपका टैलेंट नहीं है। अगर आप खुद की टीम के वालों का मजाक उड़ा रहे हो तो इट इज़ नॉर्मल, बट आप किसी और का मजाक बना रहे हो और आपकी वीडियोस वायरल हो रही है तो दिस इज़ नॉट फनी। ये एक सीरियस मुद्दा भी हो सकता इस है। पे और केसेस वगैरह भी हो जाता है क्या? हाँ, हो जाता है, बहुत सारे लोगों के केसेस हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाते हैं और ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को। किसी के बारे में क्यों मजाक करना, क्यों किसी को रोस्ट करना, गलत है ये चीज़। जलन की भावना भी रखते हैं? जलन की भावना भी बहुत सारे क्रिएटर रखते हैं। कोई किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता आजकल। सब एक दूसरे से जलना मिलना। अब मतलब मैं खुद ही बता देती हूँ। अभी लास्ट टाइम मैं श्रीलंका गई थी, तब वहाँ पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आए थे दिल्ली से, मुंबई से और इंदौर से। बहुत सारे आए थे और बहुत सारे क्रिएटर बहुत अच्छे भी थे, लेकिन बहुत सारे में मतलब बहुत एटीट्यूड था। कोई किसी से बात करना पसंद नहीं करता कि हमारे सामने तुम कुछ नहीं हो। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? बल्कि मैंने सबसे बात की। जबकि सब सामने वाला भी इंसान ही है। हाँ, सबसे बात की। पता है मैंने सबसे बात की, मतलब जितने भी वहाँ पे क्रिएटर थे मैंने सबसे हाय हेलो किया। बल्कि हाय हेलो करने के बाद भी वो इंसान मुझे एटीट्यूड दिखा रहा है, बताओ। आजकल ऐसा हो गया है कि जैसे वो सामने वाली बंदी आ रही है हाय हेलो करने, वो एटीट्यूड दिखाए उससे पहले मैं दिखा देता हूँ। हाँ, आजकल की दुनिया ऐसी हो गई है। बात करने जा रहा है, एटीट्यूड मैंने हाँ, दिखा दिया, आगे क्या मतलब हुआ? और मुझे मतलब ऐसा मेरा नेचर ऐसा है कि मैं बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हूँ। मैं लोगों से आगे रह के बात कर लेती हूँ और जो एटीट्यूड सामने से पता चल जाता है मुझे कि बहुत एटीट्यूड दिखा रहा है तो मैं नहीं करती। और मेरा नेचर बिल्कुल मूड पे डिपेंड करता है। मैं बहुत मूडी हूँ कि अगर मेरा नेचर बहुत अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, मूड मेरा बहुत अच्छा होगा, तो मैं 4 लोगों के सामने भी हँसी मज़ाक कर लूँगी, उठ लूँगी, बैठ लूँगी, बातें कर लूँगी, खुद ही आगे रह के मैं जिनको जानती भी नहीं हूँ उनको भी। और मेरा मूड जिस दिन खराब रहेगा उस दिन मैं इग्नोर करके निकल जाऊँगी। ठीक है भाई। हाँ, ठीक है भाई। तो मैं बहुत ज़्यादा मूडी नेचर की हूँ। और कभी फ्रेंडशिप में धोखा खाया है किसी से? मतलब कोई फ्रेंड ऐसा गद्दार? बहुत सारे धोखे खाए हैं मैंने। जैसे आम, केले, फ्रूट्स बहुत सारे धोखे खाए हैं। मज़ाक कर रही हूँ। मैंने सच में बहुत धोखे खाए हैं मेरी लाइफ़ में दोस्तों से। जो मेरे बहुत अच्छे पुराने बहुत ख़ास जो दोस्त थे, और वो मेरे साथ वीडियोस बनाते थे। फिर मुझसे सीख गए कि कैसे वीडियोस बनाते हैं, कैसे कंटेंट क्रिएट होता है। फिर उसके बाद वो खुद का बनाने लग गए कंटेंट और अच्छी बातें बनाने लग गए। मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ, वो अभी आगे बढ़ गए हैं बहुत ज़्यादा और मैं भी बहुत खुश हूँ सबके लिए। पर वो मुझसे धीरे-धीरे अलग होने लग गए। कट ऑफ होने लग गए धीरे-धीरे, सब कुछ सीख कर कि हाँ भैया हो गया, हमारा काम हो गया, निकल गए। और अब वो मुझे पूछते भी नहीं हैं। तो ये चीज़ बहुत बार हुई है मेरे साथ कि मुझसे लोग सीख कर चले जाते हैं और फिर मुझे इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर वापस आए वो लोग तो फिर एक्सेप्ट हाँ, मैं करोगे? एक्सेप्ट कर लूँगी। मेरा दिल बहुत बड़ा है, मेरा दिल छोटा नहीं है कि किसी ने गलती की और मैं उससे बात बंद कर दूँगी। मैं माफ़ करके आगे बढ़ जाती हूँ। पर सच बोलूँ तो जो धोखे का सवाल होता है, धोखे की माफ़ी नहीं होती है। आप भले मुँह से माफ़ कर दोगे लेकिन आप दिल से माफ़ नहीं कर पाओगे धोखे को। तो यही चीज़ है कि धोखा मिला है मुझे दोस्ती में बहुत ज़्यादा और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे धोखा दिया है। ख़ैर मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहती, पर ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी होता है लाइफ़ में। कर्मा इज़ बिच। हाँ, कर्मा होगा उनके साथ बहुत ही अच्छा वाला। अच्छा होगा कर्मा। तो मेरा ऐसा सीन है कि मैं
धोखे को एक्सेप्ट करती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाती हूँ, जैसे अभी बन चुकी है, जैसा अभी बन चुकी हूँ। आगे भी बनोगी, हाँ और धोखा खा के। धोखा खा के और मैं कोशिश करती हूँ क्योंकि मेरा नेचर ऐसा है कि मुझे लोगों को जानने की, पहचानने की परख नहीं है। मैं कभी सामने वाले का फेस देखकर, नेचर देखकर ही बता नहीं सकती कि सामने वाला कैसा होगा। मुझे इस चीज़ का नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैं धोखे खा जाती हूँ, इसलिए मैं हमेशा पागल बन जाती हूँ। और ये जो ऐसा बोला जाता है कि फेम, पैसा आने के बाद इंसान का जो एटीट्यूड है वो बदल जाता है, ये चीज़ सही है? आ जाता है, बहुत सारे लोगों में देखा है मैंने, बहुत सारे क्रिएटर हैं, इंदौर के ही बहुत सारे क्रिएटर हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, पर वो पहले कुछ नहीं थे, अभी बहुत अच्छे क्रिएटर बन चुके हैं और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि बहुत आगे बढ़ गए हैं वो, पर उनका नेचर भी बहुत बदल गया है उनके फॉलोअर्स के साथ-साथ। जैसे कि लास्ट पॉडकास्ट में भी ये चीज़ हुई थी बात, तो उसमें एक आउटकम निकल के आया था कि ये चीज़ सत्य है कि हर कोई सक्सेस हजम नहीं कर पाता। हाँ, हर कोई सक्सेस हजम नहीं कर पाता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप जितना ज़्यादा डाउन टू अर्थ रहोगे, जितना ज़्यादा घमंड, एरोगेंस इन सब चीज़ों से दूर रहोगे, उतना ही ज़्यादा ऊपर तक जाओगे, सक्सेस आपको मिलेगी उतनी ही ज़्यादा। तो आप घमंड मत दिखाओ। क्या होगा घमंड दिखाने से? घमंड दिखाने से कुछ नहीं होगा। घमंड दिखाने से लोग सोचते हैं कि मैं घमंड दिखा दूँगा, तो सामने वाला मुझे बहुत औहदे वाला समझेगा, पर ऐसा नहीं है, वो आपको बेवकूफ़ समझ रहा है सामने वाला। बल्कि आप अच्छे से बात करोगे, अच्छे से उनके साथ रहोगे, तो इंसान को समझ पाता है। घमंड दिखा दोगे तो इंसान का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए तो मुझ में तो आपको पता है बिल्कुल, आपको तो पता ही है कि मुझ में बिल्कुल भी घमंड नहीं है। हाँ, नहीं होता तो फिर अभी में हानि बैठे होते हम दोनों साथ में। कभी नज़र वगैरह लगी है? अच्छा, एक सेकंड बात बताइए आप मुझे, हाँ। मतलब आप ही क्वेश्चन कर सकते हैं, मतलब ये आपका शो है तो आप ही क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती, ऐसा कुछ बिल्कुल कर सकते रूल हैं। बना हुआ है कि मैं नहीं कर सकती, नहीं, जो नहीं, बिल्कुल कर जिसका सकते शो है वही करेगा? नहीं, ऐसा नहीं ठीक है, है, तो बिल्कुल मैं कर सकते हैं। सकती हूँ ना क्वेश्चन बिल्कुल, आपसे? बिल्कुल, बताइए आपको तो क्या अभी पूछना है? आप पूछ रहे थे मुझसे कि वो प्यार, मोहब्बत, धोखा वोखा ये सब पूछ रहे थे आप मुझसे, तो मैं अब आपसे पूछती हूँ कि आपकी कितनी गर्लफ्रेंड्स रही है? और अभी है, कितनी गर्लफ्रेंड्स है आपकी? नहीं, अगर ऐसा देखा जाए तो मैं नहीं, मत बताना, वरना एक-दूसरे को पता चल जाएगा सबको। नहीं, पता होता तो ऑफ़िशियली मेरे जितने लोगों को पता है, दोस्तों को सबको हाँ, पता ही है। सबको पता है कि एक ही थी और अच्छा। जाने वाली तो गई, अब ठीक है। उसके बाद में अपन ठोकर खा के ठाकुर बने और अभी हाँ, ये शो स्टार्ट कर दिया बहुत ही अपना। अच्छी बात है। जैसा कि मैंने बताया कि धोखा खाना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अगर धोखा नहीं खाओगे, तो सीखोगे नहीं, समझोगे नहीं, आगे नहीं बढ़ोगे। ज़रूरी है वो तो लाइफ़ में। चलता है यार, इतना तो चलता है। तो लाइफ़ रूटीन का जो डेली रूटीन जो आपने बताया अभी, तो जिम वगैरह भी आप जाती ही हो। हाँ, तो जिम भी जाती हूँ। मैंने अभी आपका समथिंग कुछ समय पहले एक वीडियो देखा था, जिम का आपने पूरा बताया था कि मैं मतलब वर्कआउट वगैरह सब बताया था उसमें। हुँ, उसमें शायद समथिंग 1.5-2 मिलियन व्यूज़ भी है। हाँ। तो मतलब कुछ लोगों को भी जानना है कि भाई एकदम पतली सी लड़की, जो लोग कमेंट करते थे कि कितनी पतली है, ये वो ऐसा वैसा, तो अब इतना सब कुछ बॉडी वेट कितना गेन कर लिया और मतलब कैसे? अभी भी कमेंट करते हैं कि मोटी हो गई। पहले करते थे पतली हो गई, अब करते हैं कि मोटी हो गई। तो मैंने वेट गेन किया है 1 साल में 12 केजी। 12 केजी? 12 किलो वेट मैंने गेन किया है और मैं बहुत पतली थी पहले, बहुत ही ज़्यादा पतली थी, मतलब 40 से कम अलग ही नहीं थे? दिखती थी मैं पहले, और अब मैं बहुत ज़्यादा अलग दिखती हूँ। हाँ, वो तो और मेरा पहले वेट था 35 और अभी मेरा है अ, 30 सॉरी अब 50 समथिंग होगा कुछ। नहीं 50 नहीं 45? है, 47 46 वेट है मेरा मतलब अभी। पहले जॉ लाइन क्लियर दिखती थी ना, अभी थोड़ा हाँ, चबी फेस हो चल गया। फेस हो गया है। वो जो लाइन से बोर हो गई ना मैं, इसलिए थोड़ा मैंने सोचा कि थोड़ा लुक चेंज होना चाहिए, और इसके लिए मैंने बहुत स्ट्रगल मेहनत की है मेरी लाइफ में, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। तो ये कुछ मतलब ऐसा कुछ कहाँ से मोटिवेशन मिला इतना जिम जाने मतलब का? जिम जाती थी मैं, वर्कआउट करती थी हैवी वाला और डाइट लेती थी, खाती थी, और कितनी बार तो ऐसा भी हुआ है कि मैंने बहुत सारा खा लिया, वॉमिट हो गई और मेरा नुकसान हो गया। नुकसान ऐसा नहीं कि प्रोटीन का खाने का नुकसान हो गया, लेकिन मेरा जो मैंने मेहनत की है, इतना सब कुछ खाया, 1 घंटे वेट करो सब निकल गया। तो ऐसा भी मेरे साथ बहुत बार हुआ है और मैं बहुत सारी चीज़ें फेस करके तो डाइट कितनी बहुत चल रही दिन की? दिन की, अभी तो कम हो गई है, लेकिन पहले जब मैं वेट गेन कर रही थी तब थी 3 से 4? 4 से 5 थी, हाँ। मैं खाती रहती थी दिन भर, कुछ भी खाती रहती थी दिन भर। इतना खाया है मैंने, इतना खाया है वेट गेन करने के चक्कर में कि चेहरे पर पिंपल्स भी आ गई, ऑयली फूड खाने से, ये खाने से, वो खाने से। क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रोटीन लोगे ना, जंक उतना फूड ज़्यादा और जंक प्रोटीन फूड, वगैरह और तो आपके फेस पे भी दिख जाता है पिंपल्स वगैरह। तो इस वज़ह से पिंपल्स भी हो जाती है तो मुझे। बाइसेप तो दिख नहीं रहा। बाइसेप्स यार
नेक्स्ट पॉडकास्ट जब लोगे ना तब दिखाऊंगी। तब वर्कआउट करके आऊंगी सुबह सुबह। अगले पॉडकास्ट में ये फटना चाहिए ऐसा करने में। ठीक है, बढ़िया है। और रात में जब सोने जाती है तो नेक्स्ट डे के लिए कुछ विचार, मतलब क्या थॉट चलते हैं माइंड में? मेरे माइंड में सबसे ज़्यादा ये थॉट्स होते हैं कि मेरे मम्मी पापा की एज हो रही है, मतलब, और मैं बड़ी हो रही हूँ और मैंने इतना कुछ अचीव नहीं किया है जितना मुझे करना चाहिए था, और मुझे बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी है, बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। मैंने सपना देखा है शॉर्ट फिल्म शूट करने का, जो कि मैं कर भी चुकी अभी हूँ। आने वाली है गोवा। हाँ, द गोवा स्टोरी आने ही वाली है, और उसके बाद जो शॉर्ट फिल्म हम लोग शूट करने वाले हैं उसकी भी तैयारियां चल रही है। तो ये सारी चीज़ों में काफ़ी टाइम लगता है, और बहुत ही ज़्यादा मैं सोचती हूँ इन चीज़ों के बारे में रात को कि कब होगा, कैसे होगा, और मैं बड़ा घर में कब ले पाऊँगी, और मम्मी पापा की एज हो रही है, तो सब कुछ ये सारी चीज़ें मैं सोचती हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सोचती हूँ सारी चीज़ें ही। जो लोग ये वीडियो देख रहे हो और आपने जैसे अभी बताया है कि मतलब अभी आपको इतना सब कुछ नहीं कर पाए हो, हाँ, अभी और करना है, हाँ। तो पब्लिक सोच रही होगी कि साला हम करके अगले दिन अगर इतना कर ले, एक दिन में भी कर ले, अगले दिन मरने का सोच लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। इंसान की फितरत में ही रहता है कि जितना उसको मिले उतना ही कम लगता है। पैसा जितना मिले पैसा की बात नहीं कर रही हूँ मैं, बात कर रही हूँ अपने काम को लेकर कि आप जितना, मतलब, इंसान कभी भी सेटिस्फाई नहीं काम हो से प्यार पाता होना है। चाहिए तो वो हाँ, सही काम चीज से है। अगर आपको प्यार है तो आप अपने काम को बखूबी करोगे। बट अगर आप ऐसे ही कर रहे हो कि ज़बरदस्ती कर रहे हो आपके काम को, तो आपको मज़ा भी नहीं आएगा और सक्सेस भी नहीं मिलेगी आपको। आपको आपके काम में मज़ा आना चाहिए। जो आप आपके लाइफ में जो काम कर रहे हो उसमें आपको मज़ा आएगा, तभी आप सक्सेस को छू पाओगे, निखर पाएगा ना इंसान अपना निखर के अंदर से। पाएगा। फ्रेंड्स वगैरह ने किसने किसने कितना सपोर्ट करा है, कुछ है मतलब कि लाइफ में है फ्रेंड्स तो ठीक है, नहीं हाँ, है तो भी ठीक है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स का सपोर्ट रहा है इसमें। सबसे पहले तो नीरज का बहुत सपोर्ट रहा है। जब मैं इस फ़ील्ड में आई थी नई-नई, क्रिएटर्स की फ़ील्ड में जब मैं नई-नई आई थी, तब नीरज ही मेरा सबसे पहले दोस्त बना था, और वो अभी भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और हमारे बीच में कभी ऐसी लड़ाइयाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग कभी नहीं हुई कि वो हम दोनों ने एक-दूसरे से बात नहीं करी, ऐसा कभी मोमेंट नहीं आया हमारी लाइफ़ में। तो नीरज का बहुत सपोर्ट रहा है, और मेरी फ्रेंड आयुषी का बहुत सपोर्ट रहा है मुझे। और भी 2-3 दोस्त हैं मेरे जिनका बहुत ही सपोर्ट रहा है मेरी लाइफ में, क्योंकि एक अकेला इंसान जब आगे बढ़ता है तो उसके पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है, और मैं मेरी पूरी टीम को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि मैं आज जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ, और मेरी टीम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। अभी जो मेरी टीम है, मतलब आयुष सर है उसमें, लक्की है, और अवी है, लवली है, प्रिंस है, और भी बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने सपोर्ट किया है, तो मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी। आयुषी का ऐसा बोलते हैं कि आयुषी थोड़ी दबंग टाइप की है, ऐसा क्यों? हाँ, आयुषी बहुत दबंग टाइप की लड़की है, और मैं एक बार का किस्सा सुनाती हूँ आपको। हम लोग सरोजनी मार्केट गए थे अभी रिसेंटली। दिल्ली। हाँ, तब तब क्या हुआ, सरोजनी मार्केट में एक लड़का आया हेडफ़ोन्स बेचने के लिए। उसने बोला 5000 हाँ, ईयरबड्स वगैरह जो आते हैं हाँ, एप्पल के, वो बेचने आते हैं, वो पकड़ लेते हैं हाथ वाथ। 5000 के हाँ, ईयरबड्स हैं। हाँ। उसने बोला कि 800 दूँगी, 800 से 1 रुपया भी कम नहीं दूँगी। फिर वो उसको मना लिया, पता है उसने, और मैं होती ना तो 5000 देकर आ जाती, लूट कर आ जाती, क्योंकि मुझे बार्गेनिंग करना बिल्कुल भी नहीं आती है। वो बिल्कुल दबंग लड़की है, मतलब एकदम निडर लड़की होती है ना, वो है वो, और एकदम चंट है, चंट लड़की, एकदम समझदार जिसको बोलते हैं ना, चंट तेज वो लड़की है वो। कभी ऐसा और सीन हुआ में कि भाई आप चाह रही हो कि कुछ मैटर ना हो और इसने भिड़वा दिया हो? बहुत बार हुआ है। मतलब हम लोग कहीं भी जाते हैं तो मैं उसको बोलती हूँ, भैया शांति रखो, इधर शांति बेटा, इधर अपने को लड़ना नहीं है, यहाँ पे अपने को लड़ना नहीं है। पर उसको वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है, बहुत ज़्यादा उसको जल्दी बातों का बुरा लग जाता है, तो वो लड़ लेती है सबसे जाकर। तो मैं उसको समझाती हूँ, पर अभी काफ़ी चेंजेस हो गए उसमें, अभी वो थोड़ी ठंडी हो गई है पहले से। फिर नेक्स्ट सॉन्ग किसके साथ में है? मतलब अभी नेक्स्ट रिसेंट प्रिंस के साथ आया था आपका, हाँ, और अभी कोई सा मतलब उससे पहले भी था, लास्ट हाँ। अभी यही शायद प्रिंस वाला ही था। अभी इसके पहले प्रिंस वाला था, उसके हाँ। बाद में एक मीत, अभी नया-नया बंदा हमारे साथ जुड़ा है जो कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है वो भी। और आगे भी हम लोग ही करेंगे साथ में काम। नए-नए सॉन्ग लिखने के लिए बोलती हूँ मैं सबको कि नए-नए सॉन्ग लिखो, मैं भी उनकी मदद करती हूँ लिखने में। फिर साथ में मिलकर हम लोग करते हैं सॉन्ग्स वगैरह। भाईचारा बना हुआ है मतलब पूरा। हाँ, सही है, हम भी बढ़ेंगे, आपको भी बढ़ाएंगे, हाँ। हमको भी बढ़ना है।
आप और आपका भी आपने गाना सुनाया है मुझे, और जल्दी ही मेरी ख्वाहिश है कि वो आए लोगों के सामने। और आप इतना अच्छा गाते हैं, आप लोगों को बताइए कि आप इतना अच्छा गाते हैं, आप इतने टैलेंटेड वो तो हैं। मैंने आपने भाई आपका टैलेंट छुपा कर क्यों रखा हुआ है? आप बताइए। अब निकल रहा है ना धीरे धीरे। निकलेगा, और बहुत अच्छे से निकलेगा। क्यों? ठाकुर बन गया मैं। डाउनफॉल का सामना कभी हुआ है आपका? फेस टू फेस ऐसा लग रहा हो कि भाई अब सब खत्म ही है? हाँ, बहुत बार हुआ है। बहुत बार मैं मेरी चीज़ों से डिमोटिवेट हो जाती हूँ। एक बार मैं जब जॉब कर रही थी, तब मेरे टिकटॉक पर 1.5 मिलियन फॉलोवर्स थे। उस टाइम मेरे 1,20,000 फॉलोवर्स थे, 1,20,000 फॉलोवर्स। और जॉब करने के चक्कर में मेरे फॉलोवर्स माइनस हो गए, कम से कम 15 से 18,000 मेरे फॉलोवर्स माइनस हो गए। तो मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई उस थी। टाइम पे मतलब कोई पापा ही कर रहे थे सब जॉब, मतलब वो? पापा, मम्मी, भैया तीनों कर रहे थे, और मैं भी जॉब कर रही थी, सबको जॉब कर रहे थे। तो उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी कि यार मैंने इतने सारे फॉलोवर्स कर लिए, और बंद हो गया? टिकटॉक बैन होने की बात नहीं कर रही मैं, फॉलोअर्स माइनस माइनस हो माइनस गए, में जा रहे थे? ये माइनस तो हो गए उल्टा हो थे, गया। उल्टा हो गया था। और मतलब इतना बुरा लगा मुझे उस चीज़ का कि मैंने, क्योंकि मैं उस फील्ड में नई नई आई थी, क्योंकि मैं उस फील्ड में नई नई आई थी, तो मुझे इतना बुरा लगा कि यार मैंने इतनी मेहनत की इतने सारे फॉलोअर्स करने में, और मैं जॉब भी कर रही हूँ साथ में, मैं पढ़ाई भी कर रही थी साथ में, 3-4 चीज़ें एक साथ में कर रही थी। तो मुझे बहुत ही बुरा लगा उस चीज़ का। तो मैं उस टाइम मेरा डाउनफॉल हो गया था, और डीमोटिवेट हो गई थी कि अब सब कुछ ख़त्म, अब मैं कोई मतलब नहीं है इसको करने से, इसको हटाओ लाइफ से। वीडियोज़ वगैरह को हटा ही दो, कोई मतलब नहीं है। ऐसा सिस्टम हो गया था उस टाइम। और जब टिकटॉक बैन हुआ था, तब इतना दुःख नहीं हुआ मुझे, क्योंकि अच्छा हुआ वो ऐप, चाइनीज़ ऐप था, बैन हुआ, वो बहुत अच्छी बात है। और अगर वो बैन नहीं होता तो हमारे इंडिया में नए-नए एप्लीकेशंस लॉन्च नहीं होते। जैसे उस मौज वगैरह ये सब आया था मौज, मतलब। इंस्टाकार्ट, बहुत सारे ऐप्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो बस दुःख इस बात का था कि 2 मिलियन फॉलोवर्स मेरे चले गए बस। 2 वो तो मिलियन इधर में आके जो ऐड हो मेरी, गए ना। हाँ, 2 मिलियन जो मेरी फैमिली थी टिकटॉक पर, वो सब मिस हो गई बस। एक इस बात का दुःख हुआ था, बैन होने का कोई दुःख नहीं हुआ। और सब लोगों की दुआ से, सब लोगों के आशीर्वाद की वजह से, सब लोगों के प्यार की वजह से वापस 2.8 मिलियन हो चुके हैं इंस्टाग्राम पर। मेनी मोर टू कम, और मेहनत और जारी रहेगी। थैंक अभी यू। लाइफ में कोई से बड़े क्रिएटर से मिले हो, मतलब ऐसा क्रिएटर जो कि जो आपको अच्छा लगा, मतलब कि मिलके कि भाई इतने बड़े ओहदे पे आने के बाद में ये इंसान लाइक मेरे चिल। हिसाब से मैं बहुत सारे क्रिएटर से मिली हूँ, बहुत सारे क्रिएटर से मिली हूँ मैं, और मुझे सबका नेचर अच्छा लगा, सब अच्छे हैं मतलब। और बहुत सारे लोग, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे एटीट्यूड में बात करते हैं, और बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं। तो मैं ऐसा पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लेना चाहती कि वो बहुत अच्छा है, अच्छा है, सब क्रिएटर्स अच्छे हैं। वल्गर कंटेंट भी बनाते हैं, तो उसका कुछ कहना चाहोगे? हाँ, बहुत सारे वल्गर्स बनाते हैं, और उनसे मैं मिली भी हूँ। हाँ। और वैसे पर्सनली तो सबका नेचर अच्छा ही होता है। नहीं तो ऐसा कुछ सीन होता है कि मतलब वल्गर को देख के लोग ऐसा बोलते हैं कि यार ये वल्गर बनाता है यार, मतलब यार लाइक दिस। लोगों का नहीं पता, लेकिन मैं ज़रूर बोलूँगी कि क्यों बनाते हैं ऐसे लोग वीडियो, क्या मिलता है वल्गर वीडियो बनाने वो से? उससे घर पे इम्पैक्ट पड़ता होगा क्या? हाँ, घर पर इफ़ेक्ट पड़ता है ऑब्वियसली। आप अगर ऐसी वीडियोज़ बना रहे हो, तो फैमिली वाले आपकी वीडियोज़ नहीं देखेंगे। क्यों देखेंगे फैमिली आपकी वीडियोज़? अब मेरी ऐसी वीडियोज़ रहती है कि फैमिलीज़ भी देख सकती 5 हैं, साल के बच्चे से लेकर 60 सब साल सब लोग सब देख लोग। सकते हैं मेरी वीडियोज़। तो यही डिफ़रेंस होता है एक वल्गर कंटेंट क्रिएटर में और एक नॉर्मल कंटेंट क्रिएटर में। मैं खुद को नॉर्मल ही बोलूँगी। तो एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे। जैसे कि अभी बहुत सारे क्रिएटर्स आ रहे हैं, मतलब इतना हब हो गया क्रिएटर्स का कि हर तीसरे चौथे घर में एक क्रिएटर मिल जाएगा। हुँ। मतलब 5 से बच्चा, मतलब अगर ऐसा आने वाला है, आने वाली जनरेशन कि बच्चा माँ के पेट में है और 9 महीने में जैसी डिलीवरी हो रही तो वो एक फ़ोन लेके पैदा हो जाएगा। और सही बात हो है। सकता है 1 साल बाद वो ये बोल दे कि पापा ब्लू टिक भी दिलवाई दो। तो मतलब इतना ज़्यादा वो हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही, तो कुछ बोलना चाहेंगे आपकी भैया? हाँ, मैं बोलना ये चाहूँगी कि आजकल के जो बच्चे हैं, फ़िलहाल ख़ैर मैं भी बच्ची हूँ, हाँ। लेकिन मैं 24 साल वाली बच्ची हूँ। मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो 18 साल के नीचे हैं। अभी एक रिसेंट केस भी हुआ था हाँ। कि एक छोटा बच्चा था, कुछ उसको फोबिया हो गया था, मतलब फोबिया नहीं, कुछ उसको कुछ अलग बीमारी थी, वो मुझे भी नहीं पता एग्जैक्ट। न्यूज़ में आया था और वो देखा था कि उसको फ़ोन वगैरह चला रहा था, तो वो पबजी क्या कुछ खेल रहा था वो। हुँ। तो अपने घर वालों से ही डर रहा था वो कि वो मुझे मार देगा, अच्छा। मतलब वो मुझे बम अरे मार आप देगा। इस केस की बात कर रहे हैं, मैंने एक केस सुना है कि
पति ने पत्नी का कत्ल किया क्योंकि वो रील बनाती थी। मुझे डर है कि मुझे ऐसा पति तो मिल जाए कि वो मेरा कत्ल कर दे। नहीं तो क्या आप, अच्छा इससे एक बहुत अच्छी चीज मुझे लगी है कि मैं पूछ सकता हूँ? हाँ जरूर। पक्का? हाँ, शादी कब कर रहे हो? शादी का अभी मेरा कोई प्लान नहीं है और मैंने सोचा भी नहीं है, और मेरी लाइफ में कोई ऐसा लड़का भी नहीं है, तो इस बारे में मैंने कुछ नहीं सोचा है अभी कि मैं शादी किससे करूँगी, कब करूँगी। बस इतना सोचा है कि शादी में लेट ही करूँगी, मतलब 2028 में शादी करूँगी मैं। अभी 2024 है, 2028 में मतलब 4 साल बाद में शादी करूँगी। अभी थोड़े दिन पहले ही मेरे पापा मुझसे बोल रहे थे कि एक लड़का ढूंढ लेते हैं, इंगेजमेंट कर देते हैं। तो मैंने बोला कि उससे कौन बात करेगा, इतना टाइम कहाँ है मेरी लाइफ में कि मैं उससे बात करूँ, इतना टाइम है ही नहीं, अभी इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं है मेरे पास में। तो पापा भी उस चीज़ को समझे और मुझे सपोर्ट किया कि देखेंगे, घर से उठा के ले आएंगे जिससे भी शादी करनी होगी। देखो अपन ने वाइट कलर भी पहना है। हाँ। और अगर किसी को पता नहीं हो तो सेम कास्ट से भी है। हाँ। तो मेरी बात कर ठीक है, मैं बात करती हूँ घर पे। नवीन में से पूछ लेना। ठीक है, पूछती हूँ अभी कि मेरा एक फ्रेंड है हिमाचल विश्वकर्मा, जो कि पॉडकास्ट का चैनल है जिनका, छोटा चैनल है और पॉडकास्ट करते हैं वो सब इन्फ्लुएंसर के साथ में, और बहुत टैलेंटेड है। तो मैं आपकी बात करूँगी, जब कुछ अच्छा रिस्पॉन्स आया तब देखते हैं। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा सुन के। मजाक कर रही, सीरियस मत होना। तो पायल, आप जितने भी आपके सब्सक्राइबर्स हैं, तो उन लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहेंगे कि मतलब कुछ चीज़ लाइफ में ये करना, इन सब चीज़ों से दूर रहना? मैं ये सबको ये बोलना चाहूँगी कि हर एक वो इंसान से दूर रहना जो आपको कभी आगे नहीं बढ़ता हुआ देखना चाहता। हर उस नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना जो आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। और नेगेटिव चीज़ें ये नहीं बोल रही हूँ कि दारू, सिगरेट, क्या ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेगेटिव होती है, और स्ट्रॉन्ग बनो अपनी लाइफ में। क्या चीज़ें नेगेटिव, मतलब नेगेटिव होती है कि आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको डीमोटिवेट करेंगे कि ये चीज़ें करने से मतलब नहीं है। आप जिस फील्ड की बात कर रही हूँ, मतलब किसी भी फील्ड की बात कर रही हूँ, मैं पर्टिकुलर इसी फील्ड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सब फील्ड की बात कर रही हूँ। मतलब डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं जो भी चीज़ें, हाँ, जो भी डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उनको हटाओ लाइफ से। और जो आपको आपके साथ होने का दिखावा कर रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ, और कर कुछ भी नहीं रहे, मतलब कि दिखावा क्यों कर रहे हो आप? अगर आप साथ में हो तो दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपका सच्चा दोस्त होगा तो आपको गाली देगा लेकिन लेकिन वो नाटक नहीं करेगा आपको कि मैं तेरे साथ हूँ। वो छोड़ के चला जाएगा भले ही, लेकिन वो बैक सपोर्ट देगा आपको पूरा। तो दोस्ती में और जो जिस रिलेशनशिप में आप हो उसमें देखो कि सामने वाला चीट तो नहीं कर रहा है, धोखा नहीं दे रहा है, क्योंकि ऐसे से बहुत इंसान डिमोटिवेट हो जाता है अपनी लाइफ में। बाहर आने में, मूव ऑन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो स्ट्रॉन्ग बनो, ये सारी चीज़ों को फेस करके स्ट्रॉन्ग बनो। हार मत मानो कभी भी लाइफ में, क्योंकि हार जो मान गया वो समझ लो कि ख़त्म है लाइफ में। हार मानना ही नहीं है। रुक जाओ, भले थोड़ी देर के लिए रुक जाओ कि अब क्या करना है समझ नहीं आ रहा है, तो रुक जाओ, लेकिन हार मत मानो कि हार मान ली कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, जो भी था ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं हो पाएगा लाइफ में। बस मेरा यही लोगों का कहना है कि जब तक, लेकिन धोखा खाना भी ज़रूरी होता है लाइफ में। अगर धोखा आप नहीं खाओगे तो सीखोगे नहीं, आगे नहीं बढ़ोगे, ठाकुर नहीं बन पाओगे। और ठाकुर सबको बनना है अपनी लाइफ में। तो मैं खैर ठाकुर नहीं बनूंगी, मैं तो पांचाल हूँ ना, पांचाल जाऊंगी, ठाकुर की बनूंगी मैं। तो वही बात है, स्ट्रॉन्ग बनने की लाइफ में एक धोखा जरूरी है। तो अभी 2-4 गाने आपके आ चुके हैं, सॉन्ग्स वगैरह बढ़िया व्यूज वगैरह भी बढ़िया गए हैं उनके, ब्लॉग्स वगैरह भी सब बढ़िया जा रहे हैं, मिनी ब्लॉग्स। और अभी आप श्रीलंका गई थी, तो वो भी ब्लॉग श्रीलंका में लग कैसे गई थी? इसे आँख में क्या हो गया था? श्रीलंका में नहीं लगी थी, तो? मुझे गोवा में लग गई थी। तेरी झूठ बोल दी। एक्चुअली हम लोग जकूजी में बैठे हुए थे, मैं और आयुषी, हमारे पैर बहुत गीले थे और मुझे वॉशरूम जाना था, तो मैं भाग कर गई तो मेरा पैर स्लिप हो गया टाइल्स पे वॉशरूम की। तो और मैंने चश्मा पहना हुआ था, मैं चश्मिश हूँ ना, चश्मा पहना हुआ था, और चश्मे से मैं जैसे गिरी तो चश्मा कैसा करके लग गया। मम्मी की याद आई? खून घर वालों की याद आई तुझे? अरे मुझे तो रोना भी आ रहा था, पर मैं रोई नहीं। मैंने बोला मैं रो दूंगी तो वो भी रो देगी आयुषी, तो मैं इसलिए मैं रोई भी नहीं, मैंने इतना रिएक्ट भी नहीं करा। मैंने बोला
मैंने बोला चल ठीक है, हो गया सो हो गया, ऐसा करते करते। अरे तू टेंशन क्यों ले रही है, बल्कि खुद की लग गई है बहुत ज़्यादा, खुद को लगी पड़ी है, खुद को मतलब कि दिमाग खराब हो रहा है कि खून आ रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। पर मैंने बोला कि अगर मैं एक वीक पड़ गई तो वो भी पड़ जाएगी, और मैं खुद को संभालूंगी कि उसको संभालूंगी। इसलिए मैंने बोला कि चलो ठीक है। तो ऐसे ही स्ट्रांग बनना है सबको अपनी लाइफ में, कुछ भी हो जाए। और मेरा नेचर भी ऐसा है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम भी होती है ना, तो मैं अपने अंदर ही रख लेती हूँ। कि अगर मुझे पैर दर्द कर रहे हैं या मेरा किसी रीज़न से मूड खराब है, तो मैं सामने वाला का मूड खराब नहीं करूँगी उस वजह से। अपनी जो चीज़ें हैं मैं खुद के अंदर रख मैंने लेती तो हूँ। ये चीज सुनी थी और ये चीज सबको पता भी है कि जो फीमेल्स होती हैं हाँ, वो उनके पेट में बात नहीं बसती, बहुत नाटक करती है फीमेल्स, बहुत नाटक करती है। अरे मुझे तो ये हो रहा है, मेरी तो कमर दुख रही है, मेरा तो सिर दर्द कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। ऐसा मुझे भी होता है, ऑब्वियसली सबको होता है, आपको भी होता है, इंसानों को सबको ही होता है। पर मेरा ऐसा है कि मैं बहुत स्ट्रांग बन जाती हूँ, भले मुझे कुछ भी हुआ, अंदर से मेरी जान निकल रही है, पर फिर भी मैं किसी के सामने ऐसा रिएक्ट नहीं होने देती कि मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है। अगर आप वीक पड़ गए ना, तो आप फिर स्ट्रांग नहीं बन पाओगे। या तो वो हालात आपका फायदा उठा लेंगे। हाँ, और स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। आप भले ही कुछ भी हो, लेकिन स्ट्रांग अगर हो तो आप सब कुछ हो। और आगे का ड्रीम क्या है अभी, कि कुछ बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है कुछ, या हाँ, कि कुछ इसमें मेरा और कुछ करना नया? मेरा ड्रीम यही है शुरू से कि मैं शॉर्ट फिल्म एक लाऊं, खुद की शॉर्ट फिल्म बनाऊं खुद। और अभी वेब सीरीज़ का भी सोचा है मैंने कि खुद की वेब सीरीज़ बनाऊं मैं। और हम लोग इसी काम में लगे हुए हैं। और द गोवा स्टोरी मैं गोवा में शूट करके भी आई हूँ, जो कि मैंने ही डायरेक्ट किया है। आप देखना ज़रूर, और मैंने ट्रेलर देखा है, सबको काफी बोल अच्छा भी दो कि सब देखें। भाई। बिल्कुल, जो देख रहा है नीचे लिंक दे दूंगा मैं, जिस दिन आएगी उस दिन उससे पहले डाल दूंगा चैनल। बिल्कुल जाके पहले ट्रेलर देखना, और फिर उसमें क्या आता है उसमें, द गोवा सब्सक्राइब बेल आइकन, प्रीमियर डालोगे? बेल आइकन प्रीमियर डालता है ना कुछ यूट्यूब पे, हाँ। तो वो जब डलेगा तो वो आप तक, अरे मैं पर्सनली भेज दूंगा भाई। तो उसमें हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, धूप में हम लोगों ने शूट किया है, खाना भी टाइम से नहीं खाया, नहीं सोए हैं। तो बहुत ज़्यादा मेहनत की है उसमें। और मेरी उम्मीद से वो ज़्यादा अगर वायरल हो तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और मेरा ड्रीम शुरू से यही है कि मैं खुद की शॉर्ट फिल्म बनाऊं, और मैं एक सीरियल में काम करना चाहती हूँ, एकता कपूर के सीरियल में। कोई से भी एक सीरियल में मुझे काम करना है ये बस। एलटी बालाजी वाले में मत करना भाई। वो मैंने सोचा है कि करने का। अब देखते हैं कि कहाँ से कहाँ ले जाता है किस्मत। अब देखते हैं कि कहाँ से कहाँ ले जाती है किस्मत। हाँ, वो भी मैं तो सही है। मेहनत कर ही रही हूँ, मेरी अब किस्मत के भरोसे है। मेहनत भी तो है ही मेरी 80%, 100%, 200% है मेहनत मेरी। अब देखते हैं क्या होता है सपनों का आगे। सपने तो हो जाएंगे साथ का, अब मतलब शादी वादी हो जाएगी तो कुछ प्लान। आप घूम फिर कर शादी पर ही क्यों आ जाते हैं? पूछना चाह रहा हूँ ना मैं। आपके इरादे में समझ रही हूँ अच्छे से। पब्लिक बता देगी। चलो हो गई तो इसकी माँ का मजे ही मजे। वो तो सब ठीक है, अब देखते हैं अपन जो भी बता। तो एक एक्टर और आर्टिस्ट में बहुत ही डिफरेंस होता है। अपनी अपनी जगह पर बहुत टैलेंटेड है दोनों ही। और बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स ने भी थिएटर कर रखा है, और मैं भी थिएटर कर रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा सीख रही हूँ। और जल्दी ही सीख कर मैं प्ले भी करूँगी। और आप लोग आना, आप भी आना इंदौर में देखने। हाँ, मेरा शो प्ले देखने। श्री राम की दुआ रही तो मैं बहुत जल्दी इंदौर शिफ्ट हो जाऊंगा। बिल्कुल। आप इंदौर ही क्यों शिफ्ट होना चाहते हैं? अरे भाई, अभी लेने के वापस बात वहाँ पे कैसे आ गई है मुझे, मतलब अब 7 साल हो गए यार भोपाल में। अच्छा, और फिर दिल भी टूट गया थोड़ा। कोई बात नहीं, जोड़ लो दिल को वापस। सो थैंक यू सो मच पायल जी, आप मेरे इस शो में आए, इस शो का हिस्सा बने, और उस चीज़ के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा आपको। और मैं भी आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया और मुझे मोटिवेट किया इस चीज़ से। और मैं आपको यही बोलूँगी कि आप खूब आगे बढ़ें, लाइफ में खूब तरक्की करें, खुश रहें, हमेशा हमेशा आपको सक्सेस मिले। और थैंक यू सो मच आप सभी का। अगले शो में मैं किसको बुलाऊँ आप कमेंट में एकदम बता दीजिए। और अगला शो बहुत अच्छा होने वाला है, इसकी प्रॉमिस मेरी है। सारे शो बहुत अच्छे होंगे, इसका प्रॉमिस मैं आपको दे रहा हूँ। तो अभी कुछ मत करो, अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो और अच्छे अच्छे कमेंट्स करो। थैंक यू सो मच।